हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मार्जिनल रिलीफ के बारे में। ये क्या है, किसके लिए है और आप किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे। आज मैं आपको पूरा ही वर्किंग करके सिखाऊंगा कि मार्जिनल रिलीफ आपको किस तरीके से निकालना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 लाख तक हमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है, अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं। अब अगर आपका ग्रॉस इनकम 12 लाख से ज़्यादा है और जो डिडक्शंस है वो लेने के बाद जो कि आपके टैक्सेबल इनकम में 12 लाख से अगर ऊपर जाता है तो भी आप मार्जिनल रिलीफ को अवेल करके आप ज़ीरो टैक्स आप पे करोगे। तो ये किस तरीके से होगा और किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करोगे, आज मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक अब ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ एक कंपनी के रियल डेटा के साथ, और वो भी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने के व्हाट इज़ ए मार्जिनल रिलीफ। जैसा कि मैंने आपके शुरू में ही कहा कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम, याद रखिएगा, एक होता है ग्रॉस इनकम और दूसरा होता है टैक्सेबल इनकम। तो अगर आपका टैक्सेबल इनकम 12 लाख से अगर ऊपर भी हो जाता है तो मार्जिनल रिलीफ को अवेल करके आप ज़ीरो टैक्स से पे कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत आपको डिडक्शंस से आपको मिलते हैं, वो भी उसमें लेस करना होता है। तो ये आपका किस तरीके से होगा, इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कोई मिस्टर ए एक सैलरीड इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो आपका 14 लाख रुपया है। ही इज़ एलिजिबल टू क्लेम ए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन वो तो हर कोई को मिलेगा, तो 75,000 रुपया उसमें क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब बाकी जो इसके अलावा जो आपको पता है कि न्यू टैक्स रिजिम में जो कि फर्दर आपको इनकम टैक्स का रिबेट मिलेगा केवल और केवल 80 CC-D2 यानी कि एम्प्लॉयर का जो कि एनपीएस के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन होता है वो अलग से आपको इसमें इनकम टैक्स का रिबेट मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, चलिए हम लोग इसे भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने कि मिस्टर ए का जो कि ग्रॉस इनकम है वो 14 लाख रुपया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफ़ॉल्ट 75,000 आपको मिल जाएगा। उसके बाद लेस होने के बाद यहाँ पे आपकी 13,25,000 रुपया की इनकम आती है। उसके बाद मैंने एज्यूम किया है कि यहाँ पे एनपीएस यानी कि एम्प्लॉयर का जो कि कंट्रीब्यूशन होता है वो 1 लाख रुपया है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देख सकते हो कि नेट टैक्सेबल इनकम आपका कितना आ रहा है, 12,25,000 रुपया। अब अगर हम न्यू टैक्स रिजिम की स्लैब की बात करें तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 लाख तक आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 4 लाख से 8 लाख के बीच का जो भी आपका डिफरेंस होगा, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 4 लाख का ही डिफरेंस निकलता है। तो 4 लाख का 5% अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 20,000 रुपये का टैक्स यहाँ पे निकलता है। और अगर 8 लाख से 12 लाख के बीच का अगर डिफरेंस देखो तो भी 4 लाख है। तो उस 4 लाख का जो 10% आप जब निकालोगे तो आपका कितना निकलेगा, 40,000 रुपया निकलेगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए का जो कि टैक्सेबल इनकम निकल रहा है वो 12,25,000 है। तो इससे क्या पता चलता है कि 12 लाख तक तो वो तो 10% देगा ही, लेकिन 12,25,000 है तो वो क्या करेगा, 25,000 के ऊपर भी ये वाला जो स्लैब है उसका 15% उसे देना पड़ेगा, यानी कि 3750 रुपया। और यहाँ पे उसने किस फिगर के दिया, 25,000 का 15%। तो टोटल यहाँ पे इसकी जो कि टीडीएस यहाँ पे निकल के आता है, और ये आपका एक्सक्लूडिंग सेस है क्योंकि इस पर अभी सेस भी लगना बाकी है। तो 63,750 रुपया। अब आप कहोगे कि सर जी 12,75,000 तक तो एग्जेम्प्टेड ही है ना, या फिर अगर 12 लाख ही अगर हम पकड़ते हैं तो एक्चुअली वो क्या है ना कि ये 87A का रिबेट है।
अगर आपका यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो टैक्सेबल इनकम, अगर ये 12 लाख रुपया अगर निकलता, तो याद रखिएगा, अगर 12 लाख रुपया अगर निकलता डिडक्शन होने के बाद, तब जा करके आपको 87A में पूरा 100% आपको रिबेट मिल जाता। तो ये रिबेट की बात है 60,000 रुपये। लेकिन अगर 12 लाख से ऊपर आपका कुछ भी अगर इनकम जाता है तो फिर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन जाती है। ये तो हो गया कैलकुलेशन के बात। लेकिन अभी बात हमें करना है मार्जिनल रिलीफ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिस्टर ए विल बी एलिजिबल टू क्लेम मार्जिनल रिलीफ। कोई भी मतलब कि इसे अवेल कर सकता है, लेकिन इसका मैक्सिमम लिमिट है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मैक्सिमम लिमिट क्या है। ड्यू टू मार्जिनल रिलीफ ही विल पे टैक्स कितना भाई 25,000, 25,000 रुपया ही मिस्टर ए को पे करना होगा। तो यहाँ पर इसके बदले उसे मात्र 25,000 का ही इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, ये जो 25,000 रुपये जो भी निकलेगा, इसके अलावा 4% आपका इसमें क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड हो जाएगा। हिज फाइनल टैक्स लायबिलिटी विल बी कितना 26,000 इंक्लूडिंग सेस। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आप कॉलम देख रहे हो, ये है आपका टैक्सेबल इनकम। ठीक है, ये जितना भी है ना आपका यहाँ पर, ये आपका टैक्सेबल इनकम है। और ध्यान रहे, और टैक्सेबल इनकम हम लोग किसे बोलते हैं, जो कि लेस होने के बाद आपका आया है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा ए, ये क्या बोलता है, टैक्स एज पर न्यू रिजिम विदाउट मार्जिनल रिलीफ। यानी कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स का जो न्यू रिजिम है, उसका जो स्लैब है, उसके हिसाब से इस वाले कॉलम में यहाँ पे टैक्स को निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद आइए, ये आपका जो बी वाला जो आप यहाँ पे कॉलम देख रहे हो, इनकम एक्सीडिंग ₹12 लाख। 12 लाख से ऊपर आपका कितना इनकम है, तो उसे यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। उसके आगे क्या बोलता है, रिबेट अवेलेबल ए माइनस बी। यानी ये जो ए है, इससे आपको बी को लेस कर देना है, तो यहाँ पर आपको रिबेट मालूम पड़ जाएगा। और एक्चुअल टैक्स की लायबिलिटी अगर आपको निकालना है कि अब आपको कितना अवेल करने के बाद इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा, तो ये फार्मूला आपको लगा देना है ए माइनस सी। ठीक है, तो ये वाला जो आपका जो कॉलम है ना, ये सी का कॉलम है। ठीक है, तो ए माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 12 लाख का अगर आपका टैक्सेबल इनकम होता है, तो आपको पता है कि 12 लाख के ऊपर जो कि आपका इनकम टैक्स जो निकलेगा अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजिम 60,000 रुपया। और आपको पता है कि यहाँ पर आपका 12 लाख से कितना ज़्यादा इनकम है, आप कहोगे कुछ भी नहीं, 12 लाख तो है ही मेरा, 12 लाख से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब रिबेट जब निकालोगे ए माइनस बी, तो यहाँ पर आपका ए है माइनस बी, बी में तो ज़ीरो है ना भाई, आपका एक्स्ट्रा कुछ इनकम है ही नहीं। तो 60,000 रुपया आपको क्या मिला, यहाँ पर रिबेट मिल गया। और जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ए माइनस सी, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे टैक्स निकला और रिबेट को जब लेस करोगे तो क्या निकलेगा, ज़ीरो। तो इसलिए यहाँ पर आपका 87A का जो रिबेट है वो आपका 100% मिल जाता है। लेकिन अब आप आइए 12,10,000 रुपया। अब अगर आपका टैक्सेबल इनकम 10,000 ज़्यादा हो गया, 12 लाख से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 10,000 रुपया। ठीक है, जब आप 12,10,000 का जब आप अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजिम कैलकुलेट करोगे तो 61,500 रुपये निकलेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ कि आपका 12 लाख से कितना ज़्यादा हो रहा है इनकम, कहोगे 10,000। उसके बाद आइए ए माइनस बी। अब आपको क्या करना है, 61,500 माइनस क्या कर देना है, 10,000। तो टोटल आपका कितना निकल गया, 51,500। और आपको क्या करना है, ए माइनस सी, यानी कि ये जो आपका ए है 61,500, उसमें से ये वाला जो कॉलम है आपका सी जो कि रिबेट मिला है, उसको लेस कर दोगे 10,000। 12,25,000 अगर किसी का टैक्सेबल इनकम निकलता है तो उसके हिसाब से 63,750 रुपये का इनकम टैक्स उसका कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर जब देखोगे 12 लाख से उसका कितना ज़्यादा इनकम है, आप कहोगे 25,000 रुपया। तो इस तरीके से जब आप ए माइनस बी करोगे तो यहाँ पे उसका निकल जाएगा 38,750 रुपया। तो इस तरीके से ए माइनस सी जब करोगे तो उसे मात्र
25,000 रुपये का ही टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि उसे 38,750 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक उसी तरीके से 12,70,000 का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो 70,500 रुपये उसका क्या निकलेगा, टैक्स की लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम। उसके बाद यहाँ पे उसका कितना इनकम ज़्यादा है, आप कहोगे 70,000 रुपया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी, 70,500 माइनस 70,000, तो यहाँ पर 500 रुपये का ही उसे रिलीफ यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से ए माइनस सी यानी कि 70,000 रुपये का उसको इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे आपका एक लास्ट आपका आता है 12,70,588 रुपया। तो इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो 70,588 रुपये का उसका टैक्स निकलेगा। और यहाँ पे आप जब देखोगे तो कितना मेरा एक्सेस फिगर हो रहा है 12 लाख से, तो 70,588 रुपया। और जब ए माइनस बी जब अगर आप करोगे तो यहाँ पर नील हो जाता है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई आपको रिबेट रिलीफ नहीं मिल रहा है। और ए माइनस सी जब हम करते हैं तो 70,588 रुपया। इसी को अगर आप थोड़ा सा और अगर आगे चलते हैं, 12,75,000 अगर किसी का टैक्सेबल इनकम निकलता है तो उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी बनेगी 71,250 रुपया। और यहाँ पे उसका कितना इनकम ज़्यादा हो रहा है तो 75,000 रुपया। तो यहाँ पर ए माइनस बी तो माइनस में हो गया ना, क्योंकि ए आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बी वाला कॉलम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर उसका नील ही हो जाएगा। तो 71,250 रुपया उसे फाइनल देना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका एक लिमिट हो गया ना। अब किसी का इनकम अगर 15 लाख हो गया तो क्या उसे मार्जिनल रिलीफ का फ़ायदा मिलेगा, तो आंसर है नहीं। जो मैक्सिमम यहाँ पे फिगर आपको दिया गया है वो 12,70,588 रुपया ही है। उसके आगे अगर किसी का टैक्सेबल इनकम अगर इंक्रीज करता है तो फिर इसे मार्जिनल रिलीफ के अंतर्गत किसी भी तरह का छूट नहीं मिलेगा। अब उसके आगे क्या है कि विच कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर और नॉट एलिजिबल फॉर मार्जिनल रिलीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिलीफ जो मिलेगा अवेलेबल टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इनकम मार्जिनली अबव ₹12 लाख। एक तो वो रेसिडेंट होना चाहिए और वो इंडिविजुअल होना चाहिए। और इसके अलावा अगर टैक्स पेयर रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं है, सच एज नॉन रेसिडेंट और HUF आर नॉट एलिजिबल फॉर मार्जिनल रिलीफ बेनिफिट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने ये सीख लिया होगा कि मार्जिनल रिलीफ को आपको किस तरीके से वर्किंग करके कैलकुलेट करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में हर तरह का काम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।